तो ऐसा क्या हुआ होगा जिससे गंगा को स्वर्ग लोक छोड़कर धरती लोक आना पड़ा मनुष्य के पाप को धोने के लिए? और क्यों शिव भगवान ने गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया? और बनारस और गंगा का क्या संबंध है? तो आइए हम अपने इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताएंगे कुछ मिनटों में। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर का सारा चीज़ कि क्या क्या अंदर होता है, क्या क्या देखने को मिलता है, जिसमें कि एक छोटा सा लाइट शो भी है जो कि आपको बताएगा गंगा के बारे में कि गंगा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, गंगा के बारे में सब कुछ। तो आप हमारे इस नए वीडियो को देखिए, आपको एक नया एक्सपीरियंस देने वाला है। मेरे ख्याल से ऐसा वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा हमारे चैनल के अलावा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक अश्वमेध यज्ञ से। पहले के ज़माने में बड़े बड़े राजा अपने साम्राज्य बड़ा करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया करते थे। उसमें होता कुछ ऐसा था कि राजा एक घोड़े को आज़ाद छोड़ देता था दौड़ने के लिए, और वह घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ तक का साम्राज्य उस राजा के अंदर हो जाता था, और जो उस घोड़े को रोकने का प्रयत्न करता था उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो ऐसे ही हुआ, एक राजा ने यज्ञ शुरू किया और घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ। तो जब घोड़ा आगे बढ़ता है तभी इंद्र भगवान ने एक शरारत करके उस घोड़े को बांध दिया एक कुटिया के पास, जहाँ पर एक साधु अपने तपस्या में लीन थे। तभी राजा को पता चला कि उनके घोड़े को कोई रोक दिया है। तभी उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ भेजा और उनके भाइयों ने देखा कि घोड़ा एक कुटिया के पास बंधा है और वहाँ पर एक साधु तपस्या कर रहा है। तभी उन लोगों ने साधु के तपस्या को भंग कर दिया और साधु गुस्से में आकर उन लोगों को श्राप देकर भस्म कर दिए। जब ये बात राजा को पता चला तो राजा साधु से क्षमा मांगने आया और साधु ने कहा कि मैं अपने श्राप से उन्हें मुक्त तो नहीं कर सकता, पर उन्हें मुक्ति ज़रूर दिलवा सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें गंगा जल लाना होगा। तब राजा ने कहा, यह गंगा कौन है? उन्होंने कहा, गंगा ब्रह्मा भगवान की बेटी है और वह स्वर्ग लोक में रहती है। तभी स्वर्ग में कुछ ऐसा होता है कि ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। गंगा जो कि बहुत ही शरारती है, वह उन्हें परेशान करती है और उन पर अपनी जल को छिड़काती है। तभी ऋषि दुर्वासा को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें श्राप दे देते हैं कि गंगा, तुम धरती लोक पर चली जाओगी और वहाँ के लोगों के पाप को धोओगी, और जब तक तुम मैली नहीं हो जाओगी तब तक वापस स्वर्ग नहीं आ पाओगी। बहुत समय बीतता है। उसके बाद उस राजा का एक वंशज आता है जिनका नाम भगीरथ रहता है। भगीरथ अपने परदादा के वचन को पूरा करना चाहते हैं और वह तपस्या में लीन हो जाते हैं, जिससे कि गंगा को वह धरती लोक पर ला सके और अपनी पूर्वजों की आत्मा को शांति दिला सके। बहुत घंघोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और वह उनसे गंगा को धरती लोक पर आने के लिए अनुग्रह करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं गंगा को तो भेज दूंगा, पर गंगा का वेग धरती संभाल नहीं पाएगी, इसीलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो और उन्हें मनाओ कि वह गंगा को अपनी जटाओं में संभाल लें। फिर भगीरथ जी शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। बहुत कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव खुश हो जाते हैं और वह उनसे कहते हैं कि मांगो, क्या वर मांगना है। तो भगीरथ जी कहते हैं कि आप गंगा को अपनी जटाओं में संभालें और अपनी जटा से एक जटा खोल दें और फिर गंगा धरती लोक पर आराम से आ जाए। तो शिव भगवान कुछ वैसा ही करते हैं। और शिव भगवान
गंगा को गोमुख के रास्ते गंगोत्री होते हुए गंगा आती है, ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए और बनारस आती है और फिर वहाँ से वह उत्तर वाहिनी हो जाती है और वो पटना के रास्ते बंगाल पहुँच जाती है और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। बनारस और गंगा का एक अनोखा संबंध है। गंगा ने बनारस के घाट को कभी नहीं छोड़ा। गंगा बनारस से उत्तर वाहिनी हो जाती है, मतलब वो वहाँ से उत्तर की तरफ बहना शुरू हो जाती है और यहाँ से गंगा का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको बनारस जाना चाहिए। अगर आप इससे पहले बनारस आ चुके हैं तो आपको दोबारा आना चाहिए। यहाँ के घाट्स पहले से और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। शहर की गलियों में रौनक है, साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जाता है। तो आपका इस पर क्या राय है, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा डॉक्यूमेंट्री जो कि हमने अभी बनाया है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर हुआ है सब कुछ। ये बहुत ही बढ़िया लाइटनिंग शो था जिसमें हमें बताया गया कि गंगा यहाँ पे कैसे आई, भगीरथ जी ने क्यों तपस्या करा और शिव भगवान की जटा पे गंगा क्यों आई, भगवान ने अपने जटा को थोड़ा सा क्यों खोला, वाराणसी को उत्तर वाहिनी गंगा क्यों कही जाती है, सब कुछ बताया गया इसमें और ये बहुत ही सुंदर था। तो आप जब भी बनारस आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस बिल्डिंग के अंदर ये एक लाइट शो चलता है और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है यहाँ आने के लिए और ये शो देखने के लिए। तो बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो में जल्द।